कहते हैं तालिबान और आईएसआईएस कट्टर दुश्मन हैं, इनका आपस में नहीं बनता है। हालांकि इनका काम करने का तौर तरीका बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसी कड़ी में तालिबान ने अब आईएसआईएस पर कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 4 आईएसआईएस के लोगों को अफगानिस्तान की राजधानी से गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में आईएसआईएस के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और इसकी जानकारी खुद अफगानिस्तान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दी है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान के उत्तर में गिरफ्तारी के साथ साथ उन तमाम लोगों के पास से दस्तावेज और हथियार जब्त किए गए हैं। काबुल प्रांत के पघम जिले के पशई इलाके में स्पेशल यूनिट फोर्स द्वारा मंगलवार रात को अभियान चलाया गया, ऐसी जानकारी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई अतिरिक्त जानकारी इसमें नहीं जोड़ी है। आपको बता दें कि तालिबान ने 15 अगस्त को राजधानी काबुल पर कब्जा जमाने के बाद देश का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन वो इस्लामिक स्टेट खुरासान नामक ग्रुप से सुरक्षा के खतरे से जूझ रहा है, जो आईएस का सहयोगी भी है। अमेरिका से बाहर निकलने के बाद तालिबान के मजबूत होने के बाद से इस समूह ने हमले तेज कर दिए हैं। इस संगठन ने पिछले महीने काबुल की राजधानी में 2 घातक बम विस्फोट सहित कई हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि उसने मंगलवार रात राजधानी के उत्तर पूर्वी कुनार प्रांत में जिला 1 में तालिबान सदस्यों को विस्फोटक उपकरण के साथ ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाया, जिसमें सवार कई लोगों की मौत हो गई और कुछ घायल भी हो गए। उसने यह भी कहा कि तालिबान का एक गश्ती दल मदद के लिए इलाके में पहुंचा, लेकिन आईएसआईएस लड़ाके उनसे भिड़ गए, जिसमें कई मारे गए और घायल हो गए। आपको बता दें कि जब से अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो वापस जा रहा है, आईएसआईएस हो या तालिबान हो, ये वापस से अपने पुराने रूप में आने लगे हैं। और आपको बता दें कि तालिबान ने अपना नियंत्रण अफगानिस्तान में संभाल तो लिया है, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने वो है इन तमाम खतरों से निपटना। क्योंकि आईएसआईएस का जो सहयोगी खुरासान है ये हो गया, या फिर आईएसआईएस की बात कर लें, या फिर पाकिस्तान से सटे जो तमाम ग्रुप्स हैं आतंकवादियों के, उनसे इस वक्त तालिबान को सबसे ज्यादा खतरा है। और बताया यह भी जा रहा है कि ये जो तमाम गुट हैं इनका तालिबान से बनता नहीं है, इसलिए वो लगातार अफगानिस्तान में हमले कर रहे हैं। हालांकि साल 2019 में देश के पूर्वी हिस्से में उनके खिलाफ अमेरिका ने भारी बमबारी अभियान जो था वो चलाया था, लेकिन वो धीरे धीरे साल 2020 आते आते कमजोर पड़ गया। इसके बाद से आईएस जो है फिर से अफगानिस्तान में उभरने लगा है। आतंकी संगठन ने काबुल की ईदगाह मस्जिद में रविवार की बमबारी की जिम्मेदारी ली, जिसमें 5 नागरिक मारे गए। इसी संगठन ने 26 अगस्त को हुए भीषण बमबारी की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें काबुल एयरपोर्ट के बाहर 169 से अधिक अफगान और 13 अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए थे। तालिबान ने तब से आईएसआईएस सेल को खत्म करने के लिए कई छापे मारे हैं। अलग अलग 2 गवाहों और अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि उस समय 2 तालिबानी सदस्यों को गोली मारकर हत्या कर दी गई और 3 नागरिक घायल हो गए, जब बुधवार को उत्तर पूर्वी शहर जलालाबाद में एक सब्जी बाजार में तालिबान के गश्ती दल पर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली चलाई। अस्पताल में अधिकारी ने बताया कि अस्पताल को 2 शव और 2 घायल व्यक्ति मिले हैं। उन्होंने विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए नाम नहीं बताया है। आपको बता दें कि तालिबान और आईएस के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता में जलालाबाद एक फ्लैश पॉइंट के रूप में उभरा है, जहां सत्ता में परिवर्तन के बाद से कई हमले हुए हैं। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा आईएसआईएस खुरासान पर जो हमला था वो अमेरिका ने जाते आते करने की कोशिश की थी। हालांकि उस एयर स्ट्राइक में कुछ खासा अमेरिका कर नहीं पाया, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने ये बात आश्वस्त कर दी है कि आने वाले दिनों में अगर अफगानिस्तान में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो एयर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त तालिबान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन लोगों से निपटना, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल एक है। दोनों की जो प्रवृत्ति है वो आतंकी है, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि अब तालिबान अफगानिस्तान को चला रहा है, ऐसे में तालिबान के लिए जरूरी है कि इन तमाम जो कि आतंकवादी गुट हैं जो अफगानिस्तान में अराजकता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, उन पर काबू रखे।